Good morning, students. In today's class, we continue our reading from page number 86. Mention date and day on this page, beta. January 28, 2022. Class work and day is Friday. Journey of letter. जर्नी क्या होती है बेटा? यात्रा. जैसे हम लोग यात्रा करते हैं अपनी, कहाँ से हमने स्टार्ट की है और कहाँ हमारा डेस्टिनेशन है, कहाँ हमें पहुँचना है. ठीक है. जो पत्र है बेटा, उसकी यात्रा है. पुराने समय में पत्र है वो, आपको मैंने पहले बताया था ना कि कबूतर के पैर पर एक चिट बांधी जाती थी, जिसे वो बताए हुए समझाए हुए एड्रेस पर, पते पर लेकर जाता था. तो बेटा लेटर की यात्रा है वो बहुत ज़्यादा लंबी है. उसको बहुत पुराने समय से ही वो स्टार्ट है और आज के टाइम में भी लेटर है वो उसका यूज़ किया जाता है. खत हैं वो लिखे जाते हैं, पत्र भेजे जाते हैं. डाकिया लेकर आता है ना आपके घर में भी, कहीं से भी कोई आपका रिलेटिव है या कहीं से किसी भी ऑफिस से आपके घर पे पत्र आता है तो डाकिया लेकर आता है उसको. और पत्र लिखने मात्र से ही ऐसा नहीं होता कि वो हमारे रिलेटिव के पास, हमारे जानने वाले के पास है वो आसानी से पहुंच जाएगा. पत्र है बेटा, उसके ऊपर हमें एड्रेस लिखना होता है जिसके पास हमें भेजना है, और जिसने भेजा है ये भी डाकिये को पता होना चाहिए कि ये लेटर कहाँ से आया है. उसको हम लेटर को लिखने के बाद लेटर बॉक्स में पोस्ट करते हैं. और लेटर बॉक्स कहाँ होता है बेटा? पोस्ट ऑफिस में. उसके अंदर हम उसको डाल के आते हैं. फिर डाकिया आता है, पोस्टमैन जिसको कहते हो आप. पोस्टमैन वहाँ से लेटर्स को कलेक्ट करता है और फिर वो उनकी छटनी करता है. मीन्स एरिया के अकॉर्डिंग उनको सेट करता है कि कौन से एरिया में कौन सा लेटर है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आज हम इस पेज पर ये रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं बेटा. ए लेटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर है बेटा वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के माध्यमों में से सबसे पुराना है. ये भी एक पुराना माध्यम है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है. वी कैन राइट अ लेटर टू ए पर्सन. पर्सन कौन होता है बेटा? व्यक्ति. हम पत्र लिखते हैं. वी कैन राइट अ लेटर टू अ पर्सन. एक व्यक्ति को पत्र लिखते हैं. लिविंग इन द सेम सिटी. सेम मीन्स जहाँ पर हम रहते हैं उसी शहर में वो दूसरा व्यक्ति भी रहता है. और इन डिफरेंट, या फिर दूसरे कहीं शहर में, सिटी और कंट्री, या फिर किसी दूसरे देश में वो रहता हो. पत्र हम लिखते हैं बेटा, कोई हमारे सेम जहाँ हम रहते हैं उसी शहर में वो व्यक्ति रहता है लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं उसके पास, तो उसको हम पत्र के द्वारा इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं. या फिर कोई व्यक्ति जो हमारा रिलेटिव है, हमारा नॉन है, वो दूसरे देश में रहता है, हम उसको भी पत्र लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं. मूव ऑन पेज नंबर 87. When we write a letter, जब हम पत्र लिखते हैं, how does it reach to the person? तो वह उस जिसके लिए हमने पत्र लिखा है वह उस व्यक्ति के पास कैसे पहुंचता है. To whom, कौन. We send it, जिसे हमने भेजना है. पत्र जो हमने लिखा है जिस व्यक्ति के लिए, तो वो उसके पास कैसे पहुंचेगा. कैसे पहुंचेगा? Let us look at the journey of a letter. हम पत्र की यात्रा देखते हैं. यहाँ पर क्या किया हमने? वी राइट अ लेटर, हमने एक पत्र लिखा. पुट इनसाइड एन एनवेलप, उसको एक एनवेलप लिफाफे के अंदर डाला. पेस्ट अ स्टैम्प, उसके ऊपर हमने स्टैम्प है वो पेस्ट की, चिपकाई. एंड राइट द एड्रेस, उसके ऊपर हमने एड्रेस लिखा, उसका पता लिखा. एड्रेस क्या होता है बेटा? पता. जैसे आपका एड्रेस है, आप कहाँ रहते हो, तो जहाँ हम रहते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एड्रेस बोलते हैं. हमारा पता है, हम किस ठिकाने पर रहते हैं. ऑन द एनवेलप, उस लिफाफे के ऊपर. वी पोस्ट द लेटर इन लेटर बॉक्स, हमने लेटर को कहाँ डाला? लेटर बॉक्स में डाला हमने. ओके. अब नंबर 2 में देखिए. द पोस्टमैन कलेक्ट्स. पोस्टमैन कौन होता है? डाकिया. कलेक्ट्स क्या होता है बेटा? लेना, इकट्ठे करना. द लेटर्स, पत्र. एंड टेक्स दैम टू द पोस्ट ऑफिस, और उनको वो कहाँ लेकर गया? पोस्ट ऑफिस में लेकर गया. नंबर 3. इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाके उसने क्या किया? द लेटर्स आर सॉर्टेड. सॉर्टेड क्या होता है बेटा? छांटना, अलग अलग करना.
अकॉर्डिंग टू द एड्रेस, उसने लेटर्स को एड्रेस के अकॉर्डिंग, देखो ये अपने टेबल पे रख रहा है ना, ये जाएंगे करोथा, ये जाएंगे डीघल, ये जाएंगे बालंद, ये जाएंगे गांगटान, ये जाएंगे शिमली भमेवा, अलग अलग रखे ना, जैसे आपके गांव के नेम है। तो जैसे आपके घर में इन्होंने पत्र देने आना है तो ये आपके गांव के अकॉर्डिंग इन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, इसको सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द एड्रेस। एंड देन सेंट टू डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़, और फिर उनके उसको अलग अलग करने के बाद बेटा ये अलग अलग टाउन्स में और सिटीज़ में इनको लेकर जाएंगे, शहर में लेकर जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप लोग रहते हो ना, अलग अलग आपके गांव हैं, आपका एड्रेस अलग है, तो सबके एड्रेस के अकॉर्डिंग इसने पत्रों को अलग अलग कर लिया है, उनकी छटनी कर ली है। उसके बाद ये इनको अलग अलग गांव में, शहर में, कस्बों में, लेक टाउन्स क्या होते हैं बेटा, कस्बे होते हैं। ठीक है। द पोस्टमैन कलेक्ट्स लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिसेस ऑफ दीज सिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट्स दैम टू द एड्रेसेस रिटन ऑन दैम। पोस्टमैन है बेटा, लेटर्स को पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट करता है, फिर उनको वो बेटा अपने शहर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जहाँ जो इनके ऊपर एड्रेसेस, पते लिखे होते हैं। समझ में आया सभी को? वेरी गुड। अब देखिए, लेट्स टॉक। व्हाट इज़ योर फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? आपका सबसे फेवरेट, आपको सबसे अच्छा कौन सा कम्युनिकेशन लगता है और वो आपको क्यों लगता है, आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, हमने आपको बताया टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन से मैसेज करना है, वीडियो कॉल करना है, लेटर्स लिखना है। तो आपका फेवरेट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है बेटा, आपको वो यहाँ पर राइट करना है, लिखना है। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 88। बेटा अब हम पेज नंबर 88 पर रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सम अदर वेज ऑफ कम्युनिकेट। कम्युनिकेट करने के बेटा और भी बहुत सारे ज़रिए हैं, माध्यम हैं, जिनके माध्यम से, जिनके ज़रिए से हम एक दूसरे के साथ, दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सम अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर गिवन बिलो। कुछ और भी माध्यम है बेटा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दैट हेल्प अस, जो हमें मदद करते हैं, टू लर्न अबाउट, उनके बारे में जानने की, द वर्ल्ड, दुनिया, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, आर गिवन बिलो, ये नीचे दिए गए हैं। जो दुनिया में चल रहा है बेटा, कौन सी घटना कहाँ पर घटित हुई है, कहाँ पर इलेक्शंस चल रहे हैं, कहाँ पर कॉलेजेस में एडमिशन्स चल रहे हैं, कौन से दुनिया के कौन से कोने में क्या चल रहा है, उसके बारे में भी हमें कम्युनिकेट करने के ये अलग अलग नीचे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है ना, आपने देखा ना, आप सभी के घर में आई थिंक न्यूज़पेपर तो आजकल आता ही होगा, है ना। मेरे घर में भी आता है, मेरी सास को पढ़ना नहीं आता है। वो क्या करती है, सुबह सुबह उसमें क्या देखती है, पिक्चर्स को फाइंड आउट करती है कि कौन सी पिक्चर में क्या दिखाया गया है। तो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग वो यूँ आइडिया लगाती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर वो हमसे पूछती है कि ये पढ़ के सुनाना, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसने पढ़ा नहीं, लेकिन उसने क्या किया, आइडिया लिया, और आइडिया से क्या किया, उसने दूसरे से उसके बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन न्यूज़पेपर ने ही बताया ना। टीवी है, टीवी पे तो किसी को किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही बताते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट हैं वो और भी ज़्यादा बेस्ट हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं आज के टाइम में। कहाँ पर ये बुक्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, इनमें भी बहुत सारी हैं। वो कहीं पर भी कोई भी मेन इवेंट होता है उसके बारे में इनमें प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है। रेडियो है, रेडियो पे भी बेटा हम देख नहीं सकते हैं, मैच चल रहे हैं, उनकी कमेंट्री हम सुनते हैं रेडियो पे। आपने देखा होगा, घर में आपके दादा होते हैं, वो इस पे न्यूज़ सुनते हैं, कान पे ऐसे लगा के बैठते हैं, बिल्कुल सटा के, होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हम रीड करते हैं, न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एवरी डे। न्यूज़पेपर्स हमें दुनिया में, जो हमारे चारों तरफ दुनिया में जो मेन इवेंट्स होते हैं, खास घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हमें बताता है कि दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है आज की डेट में। उसके बाद देखिए बेटा, वी कैन वॉच गेम्स। हम देखो ये कमेंट्री कर रहे हैं, वॉच गेम्स करते हैं, गेम्स देखते हैं ना।
आपके पापा भी देखते हैं, और घर में और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो गेम्स देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं क्योंकि पापा न्यूज़ देख रहे हैं तो आपके कार्टून्स बंद हो जाते हैं। एंड अदर प्रोग्राम्स, और मम्मी आपकी वो टीवी सीरियल्स देखती हैं, हम भी देखते हैं, हम भी मम्मियाँ हैं भाई। ऑन टेलीविज़न, टीवी पर सब देखते हैं। बुक्स एंड मैगजीन्स गिव अस नॉलेज अबाउट मैनी थिंग्स। बुक्स हैं बेटा, वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान करती हैं कि क्या इनमें लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम नॉलेज को हासिल करते हैं, नॉलेज उनसे ग्रहण करते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑन द रेडियो, हम रेडियो पर गाने सुनते हैं ना। तो देखो बेटा, ये हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ये चैप्टर की रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपने अच्छे से सुना होगा। ये देखिए बेटा, ये पूरा चैप्टर हमने रीड किया है, उसके समिंग अप यहाँ पर समरी दी गई है। द प्रोसेस बाय विच वी शेयर आवर थॉट्स और फीलिंग्स विद समवंस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। वी यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट। लेटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स आर द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यूज़ करते हैं ना हम, लेटर्स से, ईमेल से, टेलीफोन से और मोबाइल फ़ोन से हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लॉन्ग अगो, पुराने समय में, बहुत समय पहले, पीपल यूज्ड पिजन्स और सेंट स्मोक सिग्नल्स टू कम्युनिकेट। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, पिजन्स के पैर में बांध देते थे ना चिट, पत्र बांध देते थे, और वो उसके डेस्टिनेशन पर, उसके लिखे हुए पते पर, उसको समझाए हुए पते पर लेकर जाता था, और धुएं से भी सिग्नल्स भेजे जाते थे, है ना। तो देखिए नंबर 5 पे, न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न टेल अस अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड द वर्ल्ड। रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न है, ये भी हमें हमारी दुनिया में चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं, हमें बताते हैं। तो बेटा, ये हमारा चैप्टर 15 कम्युनिकेशन की रीडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और बेटा, इसके न्यू वर्ड्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ये न्यू वर्ड्स हैं चैप्टर 15 के, पेज नंबर 87, 88 के। 15 है बेटे, ये आपको अपनी EVS की फेयर नोटबुक है ना, उसमें आपको राइट करने हैं। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।